1995 में जब मौलाना इनामुल हसन साहब का वसाल हुआ, जो तबलीगी जमात के अमीर थे, जो 1965 से 1930 तक तबलीगी जमात के अमीर रहे, मौलाना इनामुल हसन साहब, जो यूसुफ साहब के दामाद थे। तो पूरे दुनिया में जब उनकी वसाल के खबर पहुंची तो पूरे दुनिया से लोग आने लगे और हिंदुस्तान से भी लोग पहुंचे। तो उस वक्त के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे नसीमा राव। तो जब उनके मौलाना इनामुल हसन साहब के जब जनाजा हो गया, नमाज हो गई और विदेशों से भी लोग आए बहुत, देश से भी लोग आए बहुत, तो उस वक्त नसीमा राव ने कहा कि मैं समझता था कि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसी दिल्ली में पूरा दुनिया के प्रधानमंत्री बैठा हुआ है और पूरा दुनिया पर राज कर रहा है, कि उनकी वसाल से जब पूरे दुनिया के लोग आए और पूरे हिंदुस्तान के लोग आए और लाखों का मजमा था, तो नसीमा राव ने कहा कि मैं समझता था कि मैं ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हूं, लेकिन इसी दिल्ली में मौलाना इनामुल हसन साहब पूरे दुनिया के दिलों के ऊपर राज करने वाले और पूरे दुनिया के प्रधानमंत्री इसी दिल्ली में है, आज हमने जाना। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने तबलीग को वो मकाम दिया 1926 से 1995 तक कि तबलीग पूरी दुनिया में फैल गई, सातों बर्रे आजमों में फैल गया। और इसकी कबूलियत के लिए ये दलील, अकली दलील है कि तबलीग जो है सिर्फ 69 साल में पूरी दुनिया में फैल गई, जबकि इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब उन्होंने 1926 में काम शुरू किया तो लोग कहते थे, जब यो कहते थे कि मरकज के अंदर यहाँ इंडोनेशिया के जमात ठहरेगी, यहाँ इंग्लैंड के जमात ठहरेगी, यहाँ जापान के जमात ठहरेगी और यहाँ फ्रांस के जमात ठहरेगी, तो लोग कहते थे कि इनका दिमागे खराब हो गया, इलियास रहमतुल्लाह अलैह का दिमागे खराब हो गया कि इनके ही देश के लोग, इन्हीं के लोग इनके नहीं सुनते और ये कहते हैं कि यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया और फ्रांस, जापान की जमातें यहाँ ठहरेंगी। तो आज मरकज जो है, मरकज निजामुद्दीन, वहीं पर वो सब चीजें बनाई गई हैं जहां पर उन्होंने लकीर खींची थी कि यहाँ इंडोनेशिया की जमात ठहरेगी, यहाँ मलेशिया की, यहाँ जापान की, यहाँ फ्रांस की। तो ये बात पूरी हुई और 1995 तक पूरी दुनिया में फैल गया इस तबलीग। और मौलाना इनामुल हसन साहब के 30 साल दौर में पूरी दुनिया में बड़ी जोर शोर से तबलीग फैला और हिंदुस्तान में भी फैला।